नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् नानालङ्कारयुक्तम् नवघनरुचिरम् संयुतम् चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतम् ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानाम् सारमीशम् सुजनपरिवृतम् ब्रह्मदारो स्मरामि। हरि ही ओम। भक्ति तरंगिणी में सभी सुधीजनों का स्वागत है। पिछले अध्याय में हम देख रहे थे कि भक्ति का जो स्वरूप है, द्वितीय सूत्र में नारद जी ने कहा सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान में परम प्रेम रूपा अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। तीसरे सूत्र में कहते हैं कि वो अमृत स्वरूपाच, वो भक्ति अमृत स्वरूप है जिसको प्राप्त करके वो भक्त बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, अनन्य भाव को प्राप्त हो जाता है। यहाँ देवर्षि नारद कहते हैं कि वह प्रेम रूपा भक्ति कामनाओं से युक्त नहीं है, अधिकंतु वह सर्वथा त्याग रूप है। सा न कामायमाना निरोधरूपत्वात्, भक्ति सूत्र के 7वां सूत्र। साधारण भक्ति के बदले भक्त भगवान से कुछ ना कुछ मांग बैठता है, कामना करता है, परंतु परम प्रेम रूपा भक्ति में भक्त अपने भगवान को और उनकी सेवा को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं, मेरे भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य आदि इन्हीं 5 प्रकार मुक्तियों को देने पर भी स्वीकार नहीं करते। मुक्ति 5 प्रकार की है। प्रथम है सालोक्य मुक्ति, अर्थात भगवान के समान लोक की प्राप्त करना या प्राप्ति होना। दूसरा क्या है ना, सार्ष्टि मुक्ति, यानी कि भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना। तीसरा क्या है ना, सामीप्य मुक्ति, इसमें भक्त को भगवान के समीप स्थान प्राप्ति होती है। चौथा प्रकार क्या है ना, सारूप्य, अर्थात भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति। और 5वें प्रकार की मुक्ति क्या है ना, सायुज्य मुक्ति, इसमें भगवान में लय प्राप्ति, भगवान में विलीन हो जाना। यथार्थ भक्ति के उदय होने पर सभी कामनाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें सभी कामनाओं का त्याग होता है, निरोध होता है। अच्छा, ये निरोध क्या है? देवर्षि जी कहते हैं, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। भक्ति सूत्र का 8वां सूत्र। निरोध क्या है ना, निरोधस्तु, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। दोनों कर्म, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, ये दोनों कर्म यानी वर्ल्ड एक्टिविटीज जो लौकिक कर्म होते हैं और वैदिक कर्म स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, अर्थात त्याग को, इन दोनों कर्मों का न्यास अर्थात त्याग को निरोध कहते हैं। लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, ये दोनों कर्मों के जो न्यास होता है, न्यास का अर्थ त्याग को हम निरोध कहते हैं। नित्य प्रति दैनंदिन जीविकादि निर्वाह करने के लिए समस्त शारीरिक, मानसिक आदि जो कर्म है, जो प्राकृतिक वातावरण में करते हैं, वे लौकिक कर्म होते हैं। और तपश्चर्या, व्रत, यज्ञ जो धर्म और मोक्ष के लिए किए जाते हैं, यथा शिक्षा, संस्कृति, दर्शन, धर्म, कला, नैतिक, सामाजिक सेवा आदि कर्म वैदिक कर्म होते हैं। इन कर्मों को छोड़कर भक्त का मन निरंतर श्री कृष्ण में लगा रहता है। भगवान की छवि उसके नेत्रों में सदा बसी रहती है, दूसरी वस्तु में मन नहीं लगता। श्री भागवत में गोपियां भगवान से कहती है, चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निविशतित्तकरावपि गृह्यकृत्ये
पादौ न पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंवा। हे प्रियतम, हमारा चित्त, हमारा मन बड़े आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था, लगा रहता था, पर उसे तुमने चुरा लिया है। हमारे हाथ घर के कामों में लगे रहते थे, वे भी चेष्टाहीन हो गए हैं। हमारे पैर भी तुम्हारे चरण कमल को छोड़कर एक पद भी हटना नहीं चाहते हैं। हम घर जाए तो कैसे जाए, करे भी तो क्या करे। यहाँ देवर्षि फिर कहते हैं कि वो निरोध क्या है न तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। निरोध की फिर से पहले परिभाषा में क्या बताया नारद जी ने, न निरोध तु लोक वेद व्यापार न्यास। लौकिक कर्म और वैदिक कर्म जिनके बारे में चर्चा हुई, ये दोनों कर्मों को त्याग करना ही निरोध होता है। नीति प्रति हम भगवान कृष्ण में इन दोनों कर्मों को छोड़ करके उनमें मन न लगाते हुए भगवान में मन लगाना होता है। जैसे अभी गोपियों का उदाहरण श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। फिर से देवर्षि और क्लियर करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता। तस्मिन नाम वो वैदिक और जो लौकिक कर्म होते हैं, इन कर्मों में मन न लगाकर भगवान में अनन्यता होनी है, और तद विरोधीषु उनके अलावा जो कर्म होते हैं उनमें उदासीन हो जाना। उस परम प्रिय भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। भगवान का परम भक्त अपने प्रिय भगवान में अनन्य भाव से, एकनिष्ठता से भक्ति करता है। उसके विपरीत किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता, अन्य किसी भी कार्य के प्रति उदासीन रहता है। भक्त का मन भक्ति पूर्वक भगवान का अनुकूल कार्य में रहता है। उसकी प्रत्येक चेष्टा भगवत भक्ति की तरफ जाती है। उसके मन में, भाव में प्रतिकूल भावना आ ही नहीं पाती। प्रतिकूल चेष्टा भी तो दूर की बात है। जैसे सूर्य के द्वारा कहीं अंधकार नहीं हो सकता। सूर्य उदय होने पर अंधकार थोड़ी होता है, वो तो प्रकाश ही प्रकाश होता है, उजाला ही उजाला होता है, आलोक ही आलोक होता है। उसी प्रकार सूर्य के द्वारा जैसे अंधकार नहीं होता है, उसी तरह से अमृत से कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। भगवान की भक्ति या भगवत प्रेम अमृतमय, अमृत रूपा है। उसको प्राप्त करने के बाद मृत्यु कहाँ से आएगी? मृत्यु आ ही नहीं सकती है। इसमें जो कहा गया है तस्मिन अनन्यता, भगवान में, भगवान के भक्ति में अनन्यता जो है, वो अनन्यता क्या है? नारद जी पुनः कहते हैं, ये जो अनन्यता है ये अन्याश्रयाणाम त्याग अनन्यता। भक्ति सूत्र का 10वां सूत्र, अन्य आश्रयाणाम त्याग अनन्यता, अर्थात अपने परम प्रिय भगवान को छोड़कर दूसरे किसी आश्रय को त्याग करना अनन्यता है। अनन्यता मतलब यूनिफिकेशन। जब भक्त के मन में अपने प्रभु को छोड़कर किसी और के होने की कल्पना नहीं आती, चराचर संसार को अपने प्रभु का शरीर समझता है, समस्त विश्व को प्रभु में ही देखता है, उसी भाव को अनन्य भाव या अनन्यता कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। रहीम जी कहते हैं कि नयनों में प्रिय भगवान की मधुर छवि ऐसे समा रही है कि किसी और छवि के लिए स्थान ही नहीं है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। भगवान शिव जी की अनन्य उपासिका माता पार्वती को सप्तर्षियों ने महादेव जी के अनेक दोष बतलाकर उनसे मन हटाकर समस्त सद्गुणों संपन्न भगवान विष्णु में मन लगाने को कहा। तब शिव प्रेम में तल्लीन माता पार्वती ने कहा, भगवान शिव को प्राप्त करना कोटि जन्म की तपस्या का फल है। महादेव अवगुणों के भवन हो या भगवान विष्णु सकल गुणधाम, पर जिनमें मन अनन्यता से रम गया वही बस मेरे प्रभु है, वही बस मेरे प्रभु है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। महोदेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जे ही कर मनोरम जाही, सन तेही तेही संतन काम। गोपियों की कृष्ण के लिए यही स्थिति है। जैसे भगवती पार्वती का
भगवती अपर्णा का भगवान शंभु के लिए, शिव जी के लिए, शंकर जी के लिए जो भावना है, ठीक उसी तरह से गोपियों के लिए भी या गोपियों की कृष्ण के लिए भी ठीक उसी प्रकार अवस्था है, उसी प्रकार स्थिति है। अनन्य भक्त परम प्रिय भगवान को अपना सर्वस्व मानकर, जैसे मछली को केवल जल का आश्रय होता है, ठीक उसी प्रकार केवल भगवान का आश्रय लेकर सभी कर्म उसी के लिए ही करता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक के राम घन श्याम, हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भक्त केवल भगवान में चित्त लगाए संपूर्ण रूप से उन्हीं पर निर्भर कर उसी के लिए मानो शरीर धारण करता है, और उसी भक्त के लिए भगवान निरंतर कल्याणमय होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से मुझे बद्धचित्त होकर मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उपासना करते हैं, नित्य अभियुक्त एवं एक ही भाव से मुझ में स्थित उन पुरुषों का योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, उनका समस्त दायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। अस्तु, अगले अध्याय में उदासीनता के जो सूत्र में कहा गया है, तस्मिन् अनन्यता तद विरोधी उदासीनता। अभी इस भाग में हमने अनन्यता के बारे में बात की और अगले अध्याय में उदासीनता के बारे में चर्चा की जाएगी। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् तदु सुप्तस्य तथैवेते दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति।